जैसे जैसे आरआरबी वैकेंसी को डिले कर रहा है ना, वैसे वैसे ही एक स्टूडेंट की आशाएं तो टूट ही रही हैं, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर भी होता हुआ जा रहा है। मतलब यार, एज तो बढ़ ही रही है सबकी, और एज बढ़ने के साथ साथ इतना डिले नहीं समझ में आता है कि रेलवे जैसा एक रेप्यूटेड डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जैसा अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, लेटेस्ट एक कटिंग मिली मुझे पेपर की, और वो एक साफ-साफ बताने की कोशिश कर रही है कि अब शायद एक अच्छी न्यूज़ मिलने की उम्मीद है। लेकिन उसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन यार आप लोगों को एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ये ना तो मेरे हाथ में है और ना ही आपके हाथ में है। आपका काम है पढ़ने का और मेरा काम है पढ़ाने का। हम एक पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि वैकेंसी कब आएँगी। लेकिन हमारा काम है आप लोगों को सही टाइम पर सही न्यूज़ जो मार्केट में फ्लॉट हो रही हैं उनको बताना, और इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगा। रेलवे ने 4 साल 5 साल से इतनी ज़्यादा उम्मीदें तोड़ी हुई हैं स्टूडेंट की, लेकिन फिर भी वो एक बढ़िया उम्मीद लगा के बैठा है, क्योंकि वो ज़्यादा वैकेंसीज़ को देखता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो मैं कहीं न कहीं इस इन वैकेंसीज़ में एक सीट अपने लिए पकड़ ही लूँगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि अभी जानते हैं आप, इलेक्शंस चल रहे हैं, और इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके बाद से कुछ ऐसी उम्मीदें लोगों को हो जाती हैं कि शायद अब रेलवे में भी एक बड़ी वैकेंसी देखने की उम्मीद हो सकती है। जैसा एक सामने एक कटिंग आई है, और ये 1 दिसंबर की ही कटिंग है एक न्यूज़पेपर की, और इसमें ये साफ किया गया है कि दिसंबर के अंदर ही जूनियर इंजीनियर यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ लिखा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड द जूनियर इंजीनियर, इनके लिए जो रिक्रूटमेंट ओपनिंग है वो दिसंबर में ही की जाएगी। दिसंबर मंथ के अंदर ही रिक्रूटमेंट ओपन कर दी जाएंगी, जो रोजगार समाचार इनके होते हैं, और उसी के अंदर आपकी इसकी न्यूज़ या इससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट आपकी निकाली जाएगी। और साथ में ये भी आपकी इंफॉर्मेशन आप मिल रही है कि जनवरी मंथ के अंदर जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर इस न्यूज़ में, अगर इस इंफॉर्मेशन में अगर सच्चाई है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल होऊंगा, इवन आप लोग भी थैंकफुल होंगे। लेकिन इस बात को, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ेज़ आ चुकी हैं, डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा ब्यौरा दिया जा चुका है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली जा चुकी है, जो ब्लैंक सीट्स थी उनके बारे में कुछ डेली डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती रहती हैं, अलग अलग स्टेट न्यूज़पेपर्स के अंदर, सेंट्रल न्यूज़पेपर्स के अंदर। लेकिन इसके ऊपर कोई एक ऐसा ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इस उम्मीद में, ऑब्वियस सी बात है, अब एसएससी जेई जैसा एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, अभी उसको 5 महीने हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बहुत कम एज अभी बची है, जो हो सकता है सिर्फ उनके पास 1 साल बचा हुआ है, वो अभी लास्ट ईयर अभी उम्मीद करेंगे कि आरआरबी की वैकेंसी निकाल दी जाए और आरआरबी में कहीं ना कहीं मैं अपनी सीट पकड़ लूँ। लेकिन डिपार्टमेंट क्यों ऐसा करता है, इसके लिए सोचने के लिए हर एक स्टूडेंट टीचर मजबूर है आज। हम आप लोगों का साथ चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे इसके लिए कैंपेन करने की या इसके लिए ट्वीट करने की, लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के नीचे हेट ना देकर अगर अपना सपोर्ट देंगे ना, तो शायद हम मिल के इस चीज़ के लिए कुछ कर पाएंगे, या साथ में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हम लोग शायद एक स्टेज पर खड़े होकर हम लोग काम करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने जो भी थॉट्स हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जो अभी स्टेप्स ले रही है, या अभी नई गवर्नमेंट आ रही है और वो भी क्या स्टेप्स लेंगी, हम लोगों में से कोई नहीं जानता। तो आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार हैं, आप भी प्लीज़ अपने सारे थॉट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि अगर ये वैकेंसी सच में दिसंबर मंथ के अंदर आ जाती है और जनवरी मंथ से अगर इसके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाते हैं, तो अगर इसकी ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिले मत करना और अपनी तैयारी को शुरू कर देना। आरआरबी एक बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है, जो कि आप लोगों के सपनों को पूरा करती है, तो इसमें आप ज़रा भी ढील मत देना, देर मत करना। और मैं सोचता हूँ कि आप अगर एसएससी जेई और आरआरबी जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।